हर मुजफ्फराबादी के लिए और हर कश्मीरी के लिए ये फ़ख्र का मुकाम है और उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मुजफ्फराबाद जैसे शहर से जाके इन्होंने पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक रिक्शा बनाया है। यहाँ पे मुजफ्फराबाद को रिक्शों का शहर कहा जाता है, शायद इसलिए तो इंस्पायर होकर नहीं बना डाला रिक्शा आपने। सब बहुत खुश हैं और सब लोगों को इसी चीज़ की खुशी है कि हमारी कश्मीर की लड़की ने ये काम किया है। आम रिक्शे से और इसको कंपेयर करें तो क्या मेजर डिफरेंस है इसमें? कंफर्ट जोन इसमें बहुत ज़्यादा दिया गया है, कोई थकावट भी नहीं होगी बैठ के आप फुली, और इसमें झटकों वाला सिस्टम भी ख़त्म हो जाता है जो हमारी मुजफ्फराबाद की खासतौर पर रोड से बिल्कुल झटकों वाला सिस्टम भी खत्म हो जाता है, इलेक्ट्रिक में आ जाएगा, फिर बैटरी से चार्ज होगा, सोलर सिस्टम भी इसमें है। कितना बैकअप है, बैटरी बैकअप कितने किलोमीटर ये चल सकता है बैटरी इस पे? वो 4 आवर्स की चार्जिंग पे तकरीबन 100 किलोमीटर तक चल जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं अखी अब्बासी हूँ और आप देख रहे हैं जेके पॉइंट। आज़ाद कश्मीर में टैलेंट और हुनर की कोई कमी नहीं है, ऐसी एक मिसाल आज आपके सामने लेके हाजिर हुआ हूँ। मेरे साथ फातिमा बैठी हुई हैं जिनका ताल्लुक मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से है। इन्होंने पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक रिक्शा बनाया। इलेक्ट्रिक रिक्शा बनाने वाली बेसिकली मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से हैं। मुजफ्फराबाद जैसे छोटे शहर से उठ के जाना और इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल करना, ये सब कैसे हुआ? सफ़र में क्या मुश्किलात थी और ये रिक्शा हमें रोड्स पे कब देखने को मिलेगा और उसकी क्या क्या खासियतें हैं, ये हम फातिमा से जानते हैं। फातिमा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं। अल्लाह का करम। मुझे ये बताएं, ये सारा सफ़र, ये इलेक्ट्रिक रिक्शा, ये आइडिया कैसे आया, कहाँ से सीखा और कैसे बना दिया? मैं बेसिकली एनसी लाहौर में ग्रेजुएशन करी थी और मेरा डिपार्टमेंट है प्रोडक्ट डिज़ाइन। ये भी एक न्यू फील्ड है, इसके बारे में लोगों को इतना पता नहीं है। तो इसमें हम डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स को डिज़ाइन करते हैं। हमने 4 साल में बहुत सारे प्रोडक्ट्स डिज़ाइन किए डिफरेंट टाइप के, बट ये रिक्शा जो है ये मेरा थीसिस प्रोजेक्ट था और इसमें लाइक हमारे क्योंकि HOD ऑटोमोबाइल्स इंडस्ट्री के हैं, तो उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि आप भी ऑटोमोबाइल्स पे काम करें। तो हमने फिर ऑटोमोबाइल्स में क्लास में डिफरेंट लोग डिफरेंट टाइप की चीज़ें कर रहे थे, बाइक्स और कार्स वगैरह, तो मैंने सोचा रिक्शा पे काम कर लिया जाता है। ये आपका थीसिस प्रोजेक्ट था, ये खुद से ही बना डाला या किसी ने स्पॉन्सर वगैरह किया आपको? हाँ, ये एक कंपनी की तरफ से स्पॉन्सर था, साजगार, जिनके पूरे पाकिस्तान में रिक्शा चलते हैं और बाहर भी एक्सपोर्ट होते हैं। बिल्कुल। यहाँ पे मुजफ्फराबाद को रिक्शों का शहर कहा जाता है, शायद इसलिए तो इंस्पायर होकर नहीं बना डाला रिक्शा आपने? नहीं, बस जब मुझे ये स्पॉन्सर्ड प्रोजेक्ट मिला तो मुझे लगा कि इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी कोई हो नहीं सकती, तो इस पे काम किया। और ये इंडिविजुअल प्रोजेक्ट था मेरा, बट इसमें ऑब्वियसली कोई भी काम अकेले नहीं हो सकता, उसमें आपको किसी न किसी की टीम की हेल्प चाहिए होती है। हमारे वर्कर्स होते हैं जो कि लेबर वर्क भी होता है हमारा, क्योंकि वेल्डिंग, मोल्डिंग, कास्टिंग, कटिंग, ये सारा काम तो खुद नहीं किया जाता। एज अ डिज़ाइनर हमारा काम होता है डिज़ाइन बनाना और उसको उससे पूरी स्टडी करना, डिज़ाइन करके सारी चीज़ें देख लेना, फंक्शनैलिटी और मैकेनिज्म चेक करना। फिर हम वर्कर्स को समझाते हैं एक चीज़, क्योंकि वर्कर्स को वही चीज़ करने का पता होता है कि जो रोज़ चलती आ रही है। तो जब कोई नई चीज़ डिज़ाइन करते हैं तो आपको उनके सर पे खड़ा रहकर बताना पड़ता है कि कैसे कैसे करना है। अच्छा, इस रिक्शे की खास बात क्या, जरा इसके स्पेसिफिक्स कुछ चीज़ें बताएं, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? स्पेसिफिक मेन चीज़ तो इसमें यही थी कि जो टिपिकल रिक्शाज हैं, शायद पेट्रोल महंगा हो गया इस वजह से तो इलेक्ट्रिक रिक्शा की तरफ नहीं आप सोच रहे? हाँ, ये तो है कि अब जो हमारी इकॉनमी है वो पेट्रोल को अफोर्ड नहीं कर सकती, तो फिर हर बंदा इलेक्ट्रिक की तरफ शिफ्ट कर रहा है और बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रिक में आ रही हैं। तो एक ये वजह भी थी, दूसरा इसकी टिपिकल लुक खत्म करना थी एज अ डिज़ाइनर। अच्छा, ये हमने देखा है कि इसकी लुक रिक्शे की तरह नहीं आ रही, ये ऐसा लग रहा है जैसे मर्सिडीज या BMW का रिक्शा बना डाला आपने। बिल्कुल, क्योंकि वही बात है कि हम एस्थेटिक्स पे काम कर रहे होते हैं एज अ डिज़ाइनर, तो जब तक कोई चीज़ एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं लगेगी तो फिर हमारा काम पूरा नहीं होता। जो TV पे आपके इंटरव्यूज हुए हैं उसमें ये तो बता रहे हैं कि आपने इलेक्ट्रिक रिक्शा बनाया, लेकिन ये बहुत कम बता रहे हैं कि आप आज़ाद कश्मीर के शहर मुजफ्फराबाद से हैं। जी बिल्कुल। तो अभी कैसा लग रहा है? अब आप मुजफ्फराबाद जो आपके घर के आसपास है, इनको पता है कि आपने इलेक्ट्रिक रिक्शा बना डाला है? जी, सब बहुत खुश हैं और सब लोगों को इसी चीज़ की खुशी है कि हमारी कश्मीर की लड़की ने ये काम किया है। ये बहुत बड़ी बात है जी। मुजफ्फराबाद जैसे छोटे शहर से ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और ये मुजफ्फराबाद के लिए, इनके माँ बाप के लिए तो है ही है, हर मुजफ्फराबादी के लिए और हर कश्मीरी के लिए ये फ़ख्र का मुकाम है और उनके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मुजफ्फराबाद जैसे शहर से जाके इन्होंने पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक रिक्शा बनाया है। जिस आम रिक्शे से और इसको कंपेयर करें तो क्या मेजर डिफरेंस है इसमें? मेजर डिफरेंस ये कि कंफर्ट जोन इसमें बहुत ज़्यादा दिया गया है। नॉर्मल रिक्शाज में आप देखें कि पीछे वाली सीट पर जब आप चढ़ते हैं तो उसमें आपको ऊपर बैठने में भी मसला होता है और उसका जगह भी बहुत छोटी है।
तो वो चीज़ भी हमने इंक्रीज़ की है, कंफर्ट जोन पूरा दिया, आपको थकावट भी नहीं होगी बैठ के आप फुली, और इसमें झटकों वाला सिस्टम भी ख़त्म हो जाता है जो हमारी मुजफ्फराबाद की खासतौर पर रोड से बिल्कुल झटकों वाला सिस्टम भी ख़त्म हो जाता है, इलेक्ट्रिक में आ जाएगा, फिर बैटरी से चार्ज होगा, सोलर सिस्टम भी उसमें है। अच्छा, कितना बैकअप है, बैटरी बैकअप कितने किलोमीटर ये चल सकता है बैटरी इस पे? अभी क्योंकि इलेक्ट्रिक में इसको हमने प्रॉपर तौर पे किया नहीं है, अभी इस पे काम चल रहा है, वगैरह बना दिया होगा। वैसे जो नॉर्मली इलेक्ट्रिक रिक्शाज साजगार कंपनी से बन चुके हैं वो 4 आवर्स की चार्जिंग पे तकरीबन 100 किलोमीटर तक चल जाते हैं। फातिमा के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं। सर, नाम क्या आपका? मेरा नाम एजाज़ अहमद। एजाज़ अहमद साहब, मुझे ये बताएं कि जब आपको इल्म था कि आपकी जो डॉटर हैं वो एक इलेक्ट्रिक रिक्शा बना रही हैं? एज सच हमें कोई ऐसी एक्सपेक्टेशंस फातिमा से नहीं थी, लेकिन इसके काम करने की सलाहियत और इसकी जो शौक़ था कुछ नया करने का, उससे हमें ये उम्मीद थी कि ये इंशाल्लाह कुछ ना कुछ अच्छा करेगी। अच्छा, जब आपको ये पता लग गया कि इलेक्ट्रिक रिक्शा बन चुका है, जाहिर सी बात है पाकिस्तान के तमाम जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उन्होंने उसने इसको हाईलाइट किया, तो कैसा एहसास है, कैसा प्राउड फील हो रहा है अपनी बेटी पे? हमें बड़ी खुशी है कि इसने एक ऐसा काम किया कि जो एक आम आदमी के लिए कुछ फैसिलिटी देगा, और ये कुछ ऐसे लोगों को इससे सहूलत मैसर होगी जो कि अच्छी गाड़ियों में नहीं बैठ सकते। और दूसरा यह है कि हमें इस रक्शे की जो पोल्यूशन और रक्शे की आवाज़ और रक्शे के धुआं, इन चीज़ों से हमें, हमारे शहर को, हमारे लोगों को इससे निजात मिलेगी। इस चीज़ की मुझे खुशी है कि मेरी बेटी ने एक ऐसा काम किया। घर वालों को तो जाहिर सी बात है हर चीज़ पे खुशी होती है। इस हम जिस खित्ते में रहते हैं तो छोटी छोटी बातें बड़ा मायने रखती हैं। तो कश्मीर में इस वक्त हर कश्मीरी को खासतौर पर यह प्रोग्राम देखने के बाद प्राउड फील होगा कि हमारे यहाँ इतने टैलेंटेड लोग हैं। तो एज अ कश्मीरी इसको कैसे देख रहे हैं? मैं ये चाहता हूँ कि हमारे मुल्क के हर बच्चे को, हमारे मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर के हर बच्चे को बराबर और मौके मिलने चाहिए काम करने के। हमारे इदारों को, हमारे यूनिवर्सिटीज़ को भी इस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ अपने बच्चों को देनी चाहिए, ताकि हमें जाके इतनी दूर लाहौर जाके ये चीज़ें बच्चे गेन करते हैं, वही अपॉर्चुनिटीज़ बच्चों को यहाँ भी मिलनी चाहिए और उनकी पहुँच भी होनी चाहिए। आज जब मेरी बेटी NCA से ग्रेजुएट होकर आ गई है, तो मैं इस फिक्र में हूँ कि मेरी बेटी जो है, ये इसका फ्यूचर क्या होगा, ये अपने लिए कहाँ पे अपना फील्ड कहाँ पे मुंतखब करेगी, कहाँ जॉब करेगी, कहाँ पे ये अपनी सलाहियतों को दिखा सकेगी। तो इसके लिए मुझे फिर से फ़िक्र यह है कि क्या पता मुझे इसको दोबारा लाहौर भेजना पड़े या पाकिस्तान के किसी इंडस्ट्रियल सिटी में भेजना पड़े। क्यों नहीं हमारी गवर्नमेंट हमारे बच्चों के लिए इस किस्म की अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे मुहैया करती है कि ये बच्चे जो ग्रेजुएट होके, चाहे वो कहीं से भी ग्रेजुएट होके आते हैं, कहीं से भी सलाहियतें गेन करके आते हैं, तो उनको अपने मुल्क की, अपने शहर की, अपने लोगों की खिदमत करने का मौका मिले। अगर हमारी गवर्नमेंट इस किस्म के मौके हमारे बच्चों को मुहैया करे, तो ये बासलाहियत बच्चे अपने मुल्क के, अपने लोगों के लिए खिदमत करके इनसे ये मुफाद हासिल कर सकते हैं। पूरे मेरे जितना भी NCA में सफ़र था और जितना मेरा ये सारा, स्पेशली जो मेरा थीसिस प्रोजेक्ट था, जो रिक्शा का प्रोजेक्ट था, इसमें मेरे अकेले की मेहनत नहीं है। मेरे जो टीचर्स हैं, मेरे HOD हैं डॉक्टर मज़हर, उनके बगैर ये पॉसिबल ही नहीं था, और बाकी सर मुबशर, सर सरमद, इन सब के, और हमारे वर्कर्स जितने भी हैं, उन सब के बगैर ये पॉसिबल नहीं था। तो अब एक बहुत अहम बात कि NCA में जाकर मैंने देखा कि वहाँ पूरे पाकिस्तान के डिफरेंट इलाकों से लोग आते हैं, पारा चनार, वज़ीरिस्तान, कोयटा, हज़ारा और मुख्तलिफ इलाकों से भी आते हैं। और उन सब के एरियाज़ में एक प्रॉपर आर्ट काउंसिल होती है। आर्ट, हर तरह का आर्ट एक बहुत वास्ट फील्ड है, और उनको प्रॉपर सिखाया जाता है, और उनको शुरू से पता होता है बच्चों को कि वो आर्ट में अच्छे हैं या किस चीज़ में अच्छे हैं, और आर्ट की कौन सी फील्ड में अच्छे हैं, तो उनको कहाँ जाना है। मुजफ्फराबाद में या कश्मीर पूरे में आप देख लें, कहीं पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पर अगर ये हो तो लोगों को बहुत आसानी, और यहाँ पर बहुत कुछ किया जा सकता है। आपने एक बहुत इस वक्त बड़ी अचीवमेंट हासिल की, आपने एक इलेक्ट्रिक रिक्शा डिज़ाइन किया, तो आपकी बात इस वक्त सुनेंगे, PM भी सुनेंगे और बाकी तमाम लोग भी सुनेंगे। तो चाहती हूँ कुछ डिमांड रखें PM के सामने कि हाँ भी कुछ ऐसा करें। बिल्कुल, यहाँ पर इसको चलाने के लिए बहुत सारे लोग हैं। मेरे अपने मुजफ्फराबाद से जो NCA के लोग हैं, वो भी बहुत इसमें खुशी से हिस्सा लेंगे अगर यहाँ आर्ट काउंसिल बने। आर्ट काउंसिल यहाँ पे होनी चाहिए। बिल्कुल, आर्ट की इतनी ज़्यादा फील्ड्स हैं। अब मैंने भी ये किया है, मैंने आर्ट यूनिवर्सिटी में पढ़ा है, और मैंने एज ए डिज़ाइनर इसको डिज़ाइन किया है। एग्जैक्टली, तो यहाँ पे आज़ाद कश्मीर में पता ही नहीं है, बिल्कुल बेसिक ही नहीं पता। तो यहाँ पे और भी बहुत सा टैलेंट है जी। तो बेसिक जो चीज़ है वो यहाँ पे मौके नहीं मिलते, और ऐसी कोई जगह नहीं है अवेलेबल हो तो हमें बाहर ना जाना पड़े।
एग्जैक्टली बहुत अच्छी बात। अच्छा जी, फातिमा हमारे साथ मौजूद थी जिनका ताल्लुक मुजफ्फराबाद आज़ाद कश्मीर से है और इस वक्त इन्होंने इलेक्ट्रिक रिक्शा का डिज़ाइन बनाकर अभी वो बन चुके हैं और बहुत जल्द इंशाल्लाह हम रोड्स पे देखेंगे। बहुत बड़ी बात है ये इनके माँ बाप के लिए, मुजफ्फराबाद के लिए और पूरे आज़ाद कश्मीर के लिए। और ये एक सबक भी है कि हमारे कश्मीर में टैलेंट भरा पड़ा है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो सही मौक़ों की है, उनको मौके प्रोवाइड करें और उनसे काम लें। इसी से मुल्क की तरक्की भी होगी और लोगों का टैलेंट भी सामने आएगा, ना कि वो अपना टैलेंट दबा के कोई ऐसी मामूली सी जॉब करके अपना टैलेंट ज़ाया करें और अपनी ज़िंदगी गुजारें। उम्मीद है आज का प्रोग्राम आपको समझ आया होगा। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अखी अब्बासी को दीजिए इजाज़त और देखते रखिए AJK पॉइंट।